अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के स्मैकडाउन के शो की बात की जाए तो वहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि एक डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़े एंगल को ला सकती है ब्लड लाइन के ओर से, और वह बड़ा एंगल देखने को भी मिला। पॉल हेमन के ऊपर हमें ब्रूटल अटैक देखने को मिला सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन के द्वारा, और वहां से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि रोमन रिंग्स ऑल आउट जाने वाले हैं ब्लड लाइन के अपोज में, क्योंकि रोमन रिंग्स के पास जितनी चीज थी ऊसोज बाहर हो चुके हैं। रोमन रिंग्स का जो काउंसिल था पॉल हेमन उन्हें भी इंजर्ड किया जा चुका है। लेकिन जो रोमन के रिटर्न या फिर रॉक के रिटर्न को लेकर स्पॉइलर की बात की जा रही थी वह पूरी तरीके से हमें गलत होती हुई यहाँ पे नजर आई। लेकिन रोमन एग्जैक्टली कब रिटर्न करने वाले हैं? अब देखो, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में ब्लड लाइन का सिविल वॉर कराने वाली है, और ब्लड लाइन की यदि सिविल वॉर की बात की जाए तो उससे पहले रोमन का रिटर्न होना जरूरी है। और जहां जितने भी पीछे के न्यूज रिपोर्ट की बात की जाए, हम बाकी क्रेडिबल सोर्स की बात कर रहे हैं जिनकी न्यूज अक्सर सही होते हैं, उन्होंने एक चीज क्लियर कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को समर स्लैम से पहले लाने वाली है। तो क्या मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट वह जगह हो सकती है जहां पे फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स का रिटर्न करा सकती है? वेल, कहने के लिए कहा जा सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रिंग्स को लेके आ सकती है, क्योंकि रोमन रिंग्स की ब्लड लाइन की बात की जाए तो ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, ब्लड लाइन में पॉल हेमन को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, और एक नया ब्लड लाइन 2.0 को क्रिएट किया जा चुका है। तो फाइनली मनी इन द बैंक में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को लाती है तो एक परफेक्ट एंगल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तब हो जाते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो पहले जिमी ऊसो का रिटर्न करा सकती है, जियो ऊसो के साथ अलाइनमेंट कर सकती है, लेकिन अभी जो क्लियरिटी हमें दिख रही है, पहले रोमन रिटर्न करने वाले हैं, वह ब्लड लाइन को रीयूनाइट करने वाले हैं, और ब्लड लाइन 1 वर्सेस ब्लड लाइन 2.0 हमें फाइनली सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई रखनी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज से पहले मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन को लेके आ सकती है। रोमन रिंग्स की बात की जाए तो ब्लड लाइन का मैच होने वाला है, वहां पे ब्लड लाइन के सोलो सिकोआ की बात की जाए जो कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के सामने शायद वो फाइट करने वाले हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा एंगल ला सकते हैं। पता नहीं, अभी कुछ क्लियरिटी नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज लग रहा है कि रोमन बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले हैं, और रोमन को एज ए बेबी फेस जैसे ऊपर ले जाया जा रहा था। आई मीन, एक तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्राउड तगड़ा रिएक्शन देने वाली है रोमन रिंग्स के लिए। लेकिन रोमन ने जो अपनी हेड ऑफ द टेबल की गिमिक बनाई थी, एक अलग ऑरा को उन्होंने क्रिएट किया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई उस लेगेसी को कैसे कंटिन्यू करती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स के कैरेक्टर को आगे लेके जाती है, यह एक मेजर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए टास्क आने वाले दिनों में होने वाला है। क्योंकि हमने रोमन को एज ए बेबी फेस देखा है जो एक अच्छा रन था, लेकिन एज ए ट्राइबल चीफ, एज ए हील, रोमन रिंग्स ने अपने आप को उस लेवल पे ऊपर लेके गए हैं जहां पे शायद कोई भी सुपरस्टार जा ना पाए। रोमन रिंग्स वह रोमन रिंग्स नहीं रहे जिसे केवल एक बिग डॉग के रूप में देखा जा सकता है, वह एक कंपनी के इतने दिनों तक फेस रहे हैं, कंपनी को अपने ऊपर कैरी करके ले गए हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात की जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रोफेशनल रेसलिंग में नंबर 1 बिजनेस बनाने में कोविड के टाइम में रोमन रिंग्स के स्टोरी लाइन और ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन का बहुत बड़ा रोल था, और रोमन रिंग्स ने पूरे कंपनी को अपलिफ्ट किया है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। और वह टाइम है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि जॉन सीना, रोमन रिंग्स, द रॉक और साथ में अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार के सामने हम रोमन को कंपैरिजन कर रहे हैं। आई मीन, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो उनकी अलग लेगेसी रही है, लेकिन अभी रोमन है इसलिए लेगेसी दिख नहीं है। जैसे ही रोमन कंपनी को लेफ्ट करेंगे, आई मीन अभी तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन यह क्लियरली विजुअल होगा कि रोमन की क्या कमी है। हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद जब रोमन रिंग्स नहीं आए हैं तो क्राउड की तरफ से कैसा हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वी वांट रोमन के चैंट लग रहे हैं, और अभी से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओर से बहुत सारे फैंस का कहना है कोडी रोड्स का टाइटल रेन बोरिंग हो रहा है। आई मीन, रोमन रिंग्स जिन्होंने 2 सालों तक चैंपियनशिप को कैरी किया है, उनके बारे में बहुत कम लोग कहते थे कि बोरिंग हुआ है। इवन रोमन रिंग्स बार बार टेलीविजन शो पे भी नजर नहीं आते थे, रोमन रिंग्स बैक टू बैक चैंपियनशिप को डिफेंड भी नहीं करते थे, लेकिन कोडी रोड्स बैक टू बैक चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं, मंडे नाइट रॉ पे नजर आ रहे हैं, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे नजर आ रहे हैं। फिर भी क्राउड की तरफ से ऐसा रिएक्शन नहीं मिल रहा है कि हम कह सकते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो फिर भी देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन को कैसे आगे अपलिफ्ट करती है, आगे क्या कुछ एंगल लाती है। लेकिन मनी इन द बैंक को लेकर हमें अपना फिंगर को क्रॉस रखना चाहिए कि फाइनली द ट्राइबल चीफ, द रियल ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स कंपनी में अपना रिटर्न कर सकते हैं। और पॉल हेमन के लिए एक बहुत ही जो सैड रहा है कि उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, इसको लेकर सबसे पहले पॉल हेमन को भी थैंक यू कहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस एज में सीलिंग किया है, या फिर पूरे मैच की बात की जाए या फिर उस पूरे सेगमेंट में जिस तरीके से उन्होंने प्रूफ कर दिया
कि अभी भी वह रेसलिंग के सबसे बड़ा ड्रॉ है और उन्होंने प्रूव कर दिया, चाहे सीएम पंक हो, रोमन रिंग्स हो, ब्रॉक लेसनर हो, जो भी उनके अंदर जाएगा वह एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बन के आएगा। तो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट पे आपका क्या कहना है कि क्या फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट पे लेके आने वाली है या नहीं आने वाली है? इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।